नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे हैं। मैं अदब के शहर लखनऊ में हूँ। मौका बेशक मातम का है, लेकिन बड़ा इमामबाड़ा एलईडी लाइट और लड़ियों से रोशन है। रोशनी से नहाई इस इस्लामिक ऐतिहासिक इमारत में लाखों की तादाद में भीड़ जमा है। ठीक बीचों बीच हरी घास का एक गोलाकार पार्क है। वहाँ लकड़ियाँ जल रही है। मीडिया वालों को पार्क के अंदर जाने के लिए कह दिया जाता है। मैं भी उस पार्क की तरफ बढ़ने लगती हूँ। पार्क में कई घंटे से जल रही लकड़ियाँ अब कोयला होकर अंगारे में बदल चुकी है। इमामबाड़े के पार्क में लोग अंगारों का बिस्तर बना रहे हैं। बीच में अंगारे और आसपास रेत का बिस्तर। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो हरे रंग की छतरियों तले तैनात काले और हरे रंग के कपड़ों में हर उम्र के लोग यहाँ आकर अंगारों पर चलने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो गोद में छोटे बच्चों को भी लिया हुआ है। उन्हें फिक्र नहीं कि छोटा बच्चा अगर हाथ से फिसलकर अंगारों पर गिर जाए तब क्या होगा। लोग आते जा रहे हैं और आंखें बंद किए हुए या हुसैन बोलकर अंगारों पर चलते जा रहे हैं। दरअसल मुहर्रम के मौके पर 10 दिन तक मातम चलता है। शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इमाम हुसैन बला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हो गए थे। यहाँ हर दिन अलग अलग रस्में की जाती है। लखनऊ की आज़ादारी दुनिया भर में मशहूर है। इस वजह से यहाँ देश विदेश से लोग इस मौके पर आते हैं। कहा जाता है कि जब लखनऊ अवध की राजधानी थी तब यहाँ के नवाब और बादशाह शिया थे। उनके राज में यहाँ आज़ादारी की अनोखी और भव्य रस्में शुरू की गई थी। इनमें से एक है आग का मातम, यानी अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। अब मैं देख रही हूँ कि अंगारों पर चलने के बाद यही युवा जोर जोर से अपनी छाती पीटकर या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन बोल रहे हैं। इन लोगों की आवाज आसमान तक गूंज रही है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो हैरान रह गई। कुछ युवा बिना कमीज के अंदर आते हैं। उनके हाथों में जंजीर है। जंजीर के एक सिरे पर छुरी बांधी गई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझती वो लोग या हुसैन बोलते हुए जोर जोर से जंजीर अपनी पीठ पर मारने लगते हैं। इन्होंने अपनी पीठ को लहूलुहान कर लिया है। जंजीर से बंधे चाकू को युवा बार बार अंगारों पर गरम कर रहे हैं ताकि तकलीफ उन्हें ज्यादा हो। इमाम हुसैन की शहादत के नौहा यानी गीत गा रहे हैं। जैसे जैसे गीत की लय ऊंची होती जा रही है उनमें जोश भी बढ़ रहा है। यह लगातार खुद को मारते जा रहे हैं। गोलाकार भीड़ जमा होती जा रही है। इन्हीं युवाओं में एक 21 साल का लड़का है जैनुअल अब्बास। पेशे से वेडिंग फोटोग्राफर है। वह जब 6 साल का था तब से छुरियों वाले मातम में हिस्सा ले रहा है। मैंने उससे पूछा कि दर्द नहीं होता है। जैनुअल कहते हैं, दर्द ही तो नहीं होता है, बचपन से ही इसमें शामिल होने का जुनून होता है। एक बात याद रखे कि यह कोई प्रैक्टिस नहीं है बल्कि आस्था है। आस्था ऐसी कि तलवारों से अपना सिर लहूलुहान करते हैं। इन सभी इंतजामात के बीच भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस सभी सतर्क है। जगह जगह पुलिस की जीप, पुलिस के बड़े अधिकारी, घोड़े वाली पुलिस, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब चप्पे चप्पे पर है। इस मौके पर जरा सी बहस कई दफा बड़ी अनहोनी का रूप ले लेती है। इससे बचने के लिए इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। बड़े इमामबाड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े तक पुलिस ही पुलिस है। पहले मुहर्रम की शुरुआत में जरी का जुलूस निकला है। इसमें मोम से खूबसूरत जरी बनाई गई है। फिर आग का मातम हुआ। अगले दिन शाही जुलूस निकला जो बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक गया। इसे मेहंदी का जुलूस भी कहते हैं। बाकायदा कागज का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे मेहंदी कहते हैं। बड़े इमामबाड़े से लेकर छोटे इमामबाड़े तक सिर्फ इंसानों के सिर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा लखनऊ ही यही है। चारों तरफ काले कपड़े, पांव धरने की जगह नहीं। आसमान में सिर्फ ड्रोन और आधा चांद। अब रात के 10 बज चुके हैं। सबसे पहले खूबसूरत चमकीले कागजों और बेंत से बने स्ट्रक्चर लाए जाते हैं।
जिसे मेहंदी कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बैंड बाजे वाले, झंडे वाले, अलम वाले, ऊंट वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सभी 7 दफा इमामबाड़े का चक्कर काटते हैं। उसके बाद मेहंदी का जुलूस बड़े इमामबाड़े से होता हुआ छोटे इमामबाड़े तक जाता है। लाखों का हुजूम है। कई हजार फीट के अलम पकड़े नौजवान नंगे पांव चल रहे हैं। इमाम हुसैन के घोड़े को तो चांदी के गहनों से सजाया गया है। इतना लंबा और ऐसा जुलूस मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। हरे, पीले, बैंगनी, नीले और लाल झंडे वालों का हुजूम, फिर हाथी, उसके पीछे ऊंटों का लंबा काफिला, फिर अलग अलग तरह के अलम, मन्नत मांगने वालों की अलग ही भीड़ जिन्होंने कमर में घंटियां बांध रखी है। रोशनी उठाए लोग और तरह तरह की झांकियां। इसके अगले दिन दरिया किनारे मातम है। फिर उसके अगले दिन छुरियों और तलवारों से मातम है। फिर इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाएंगे। कुछ लोग ताजिए दफना देते हैं और कुछ लोग गोमती नदी में इसे बहा देते हैं। 2 महीने 8 दिन चलने वाले मुहर्रम में पहले के 10 दिन मातम है। इसी दौरान दिन में मजलिसें हो रही है। 10 दिन के मातम के बाद घर घर में मजलिस है। मजलिस का मतलब बैठना है। ऐसी कई मजलिसों में मैं शामिल हुई। सबसे पहले अकबरी गेट के पास शिया मौलाना सैफ अब्बास साहब की मजलिस में पहुंचती हूँ। अब्बास साहब ने मुझे सुबह 9:30 बजे बुलाया था। मैं लाल रंग की टी-शर्ट पहनकर चली गई, जिसके लिए मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। कहा गया कि कल से काला या नीला कपड़ा पहनकर आएं। शाम को आग का मातम था। शाम को मैंने देखा कि मेरे समेत बाहर से आए तमाम पत्रकारों ने काले कपड़े पहन रखे थे। हुसैन की शहादत और उनके परिवार को दी गई यातनाओं पर शिया मौलाना सैफ अब्बास बोलते हैं, जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो सुनने वाले जार रोते हैं। आप समझिए, इस घटना को हुए 1400 साल बीत गए। इसके बाद भी शिया मुस्लिम ऐसे रोते हैं। लोग कहते हैं कि या हुसैन हम होते, यानी अगर हम वहाँ होते तो तुम्हारी जगह शहीद हो जाते। महिलाएं छाती पीट रही है, रो रही है। कोई किसी कोने में बैठी रो रही है तो कोई मुंह रुमाल में दिए रो रही है। कोई पेड़ के पीछे रो रहा है, कोई सड़क पर खड़ा रो रहा है, कोई दुकान पर रो रहा है, कोई चलते चलते रो रहा है। यानी सब रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। जिसे जहाँ जगह मिली, जो तरीका मिला। इस बारे में भारतीय शियाओं के उलेमा यानी मौलाना इमाम जुमा लखनऊ कल्बे जवाद साहब कहते हैं कि जब किसी महिला का पुत्र या नातेदार मर जाता है तो वह छाती ही पीटती है। इसलिए यह हमारे यहाँ मातम का एक तरीका है। हम मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि हम अगर जंग के मैदान में होते तो हम भी हजरत हुसैन की मदद करते, उन्हें बचा लेते। जवाद साहब बताते हैं कि इस्लाम में मुहर्रम का महीना अहम है। जहाँ भी जिस मजलिस में जाओ वहाँ इराक के करबला शहर का जिक्र आने लगता है। एक हुक उठने लगती है। किसी कोने से उठती हुक के साथ ही धीरे धीरे सब रोने लगते हैं। फिर आंसुओं का सैलाब आ जाता है। आखिर क्या है करबला की लड़ाई, इसे मौलाना सुना रहे हैं। रो लो आज जितना रोना है। मौलाना खुद भी रो रहे हैं। चारों ओर गम का माहौल है, जैसे ताज़ा ताज़ा किसी का जनाजा उठा होता है। आज से 1400 साल पहले तारीख-ए-इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। इसे मानवता के लिए लड़ी जंग माना जाता है, जुल्म के खिलाफ जंग माना जाता है। मौलाना आगे कहते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना मुहर्रम का महीना माना जाता है। 10वें दिन रोज़-ए-अशुरा मनाया जाता है। इस दिन शिया मुस्लिम ताजिए निकालते हैं। इन 10 दिनों में हर दिन करबला की जंग में शहीद हुए शहीदों की शहादत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और नातेदारों सहित शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मुहर्रम के 10वें दिन शिया मुस्लिम समुदाय लोग ताजिया निकालते हैं। इसे ईरान में हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीक माना जाता है। इस जुलूस में लोग गम मनाते हुए चलते हैं।
ताजिए कागज और बांस से बनाए जाते हैं। कुछ ताजिए बनाए जाते हैं तो कुछ परमानेंट होते हैं। इसमें इमाम हुसैन की कब्र बनाई जाती है। कुछ लोग ताजिए के जुलूस के बाद उसे दफना देते हैं तो कुछ बहा देते हैं। कहते हैं कि करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ था। मैं मौलवी साहब से पूछती हूँ कि चाकू और अंगारों से मुहर्रम के मातम में कोई घायल नहीं होगा। शिया मौलवी सैफ अब्बास बताते हैं, इमाम हुसैन यानी मुहर्रम में हर समुदाय अपनी आस्था रखता है। आग का मातम करने वालों के पाँव देख लो, किसी के पाँव में एक छाला नहीं है। मजलिस में देखो कैसे लोग रो रहे थे। 1400 साल बाद ऐसे कोई रोता है क्या? इसका सीधा मतलब दिल से हम दुखी हैं। यहाँ तक कि छुरी वाले मातम में एक छुरी या जंजीर दूसरा मारता है, तीसरा मारता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पीठ और सिर पर जख्म होते हैं, उस पर कोई दवा नहीं लगाई जाती है, वह गुलाब से सही होती है। सब आस्था का मामला है, आस्था पर सब भारी है। लखनऊ में ही मैं मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी से मिलने पहुंचती हूँ।